अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म 1124 मेगावाट हाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो एहसास कफालत प्रोग्राम का भी जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। उनका इस्तकबाल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने किया। इमरान खान के हमरा वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर और इंचार्ज एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम सानिया निश्तर भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पावर प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करेंगे। इस दौरान वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म 1124 मेगावाट को हाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा एहसास कफालत प्रोग्राम का भी जायजा लेंगे। उन्हें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और LOC से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि PTI अरकान और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट में अपने चैम्बर में PTI अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म से हल्के के उमूर पर तबादला ख्याल किया और पार्टी उमूर पर मुशावरत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि फंड्स न मिलने पर भी शिकवे किए। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को जल्द फंड्स के इजरा की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पार्टी में इख्तलाफात नहीं है, PTI अरकान और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। सैयद मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील और मुकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा कल 27 जून बरोज हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह ग्राउंड नाज़माबाद में अदा की जाएगी। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सैयद मुनव्वर हसन अगस्त 1941 में दिल्ली में पैदा हुए। 1947 में खानदान के हमरा पहले दिल्ली से लाहौर और फिर लाहौर से कराची हिजरत की। मुनव्वर हसन ने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से तलबा सियासत का आगाज किया था और वो 1959 में नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर भी रहे। सैयद मुनव्वर हसन जून 1960 में इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हुए। 1963 में इस्लामी जमीयत तलबा कराची के नाजिम रहे। मरहूम की नमाज जनाजा कल 27 जून बरोज हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह ग्राउंड नाज़माबाद में अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इलेक्ट्रिक के मामले पर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर खामोश हैं। समझ नहीं आ रही कि इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस और फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, जबकि PSO और स्विस कहते हैं कि हम गैस और फर्नेस ऑयल फराहम कर रहे हैं। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि समझ नहीं आ रही कि इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस और फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, जबकि PSO और स्विस कहते हैं कि हम गैस और फर्नेस ऑयल फराहम कर रहे हैं। ये तीनों महकमे विफाक के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा खामोश हैं। कि इलेक्ट्रिक का कराची और सिंध के देही इलाकों के साथ ये लोग बहुत पहले से हो रहा है। मुराद अली शाह ने कहा कि ऐवान में कुछ बातें की गई जो मुझे मुनासिब नहीं लगी, ताहम मैं कुछ बातें करूंगा जो बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के 4000 के करीब मरीज जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि सिंध में कोरोना वायरस के 54% मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से डिस्चार्ज हो गए। शेख रशीद को घर मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें कोरोना टेस्ट मनफी आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से डिस्चार्ज हो गए। शेख रशीद अहमद 11 जून से अस्पताल में जेर इलाज थे। 7 जून को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर वो आइसोलेशन में चले गए थे। शेख रशीद अहमद का गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट दोबारा किया गया और मनफी आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल रुखसती से कबल शेख रशीद अहमद ने अस्पताल के अमले का शुक्रिया अदा किया। कोरोना के मरीजों का इलाज करने और उनको हौसला देने पर अमले की तारीफ की। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की कारकर्दगी से मायूस हो गए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखे गए खत में कहा गया है कि साइट एरिया में लगने वाली आग पर डिप्टी कमिश्नर ने संगीन गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट फयाज आलम सोलंकी की मायूस कुन कारकर्दगी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि साइट एरिया में लगने वाली आग के वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर ने गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया। हुकाम को वायरलेस इत्तला देना गवारा नहीं की गई। इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। याद रहे कि डिप्टी कमिश्नर गरबी पर गुलशन मेमार हाउसिंग स्कीम से मुत्तसिल अरबों रुपए मालियत की 80 एकड़ इराजी पर लैंड माफिया की सहूलत कारी का इल्जाम है, जबकि इस सिलसिले में चेयरमैन एंटी करप्शन गवर्नर सिंध वजीर आला सिंध को भी कार्रवाई के लिए खतूत भेजे गए थे। इसके अलावा उन पर रिश्वत वसूली का भी इल्जाम है। मुख्तलिफ अफराद ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के खिलाफ खतूत तहरीर किए थे। बहावल नगर से फोर्ट अब्बास तक सिंगल रोड होने के बायस दोनों अतराफ से ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त होती है।
ट्रांसपोर्ट का मुनासिब प्लान न होने की वजह से हादसात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। देखिए हमारे नुमाइंदे मलिक आसिफ रजा की रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक बहावलनगर से फोर्ट अब्बास तक रोड सिंगल होने की वजह से ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। गुज़िश्ता बरस भी इस रोड पर एक्सीडेंट से मुतादिद लोग मौत की आगोश में चले गए थे, जबकि मुतादिद लोग हमेशा के लिए माजूर हो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बहावलनगर ता फोर्ट अब्बास तक रोड को वन वे किया जाए ताकि रोड पर होने वाले हादसात पर काबू पाया जा सके। बहावलनगर में हालिया बजट पर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने और आटा, चीनी, घी, दालें महंगी होने पर एप्का के ज़ेर एहतमाम क्लर्क्स यूनियन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के इस तूफान के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा न करके हुकूमत ने मुलाजिमीन के साथ जुल्म किया है। देखिए मलिक आसिफ रजा की रिपोर्ट। बहावलनगर में हालिया बजट 2020-21 पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन और एप्का यूनियन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने मौजूदा बजट को मुलाजिम दुश्मन बजट करार देते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी और मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करके हुकूमत ने मुलाजिमीन के साथ जुल्म किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ अमली कार्रवाई नहीं की जाएगी, एहतजाज जारी रहेगा। जलालपुर पीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर का ट्यूशन सेंटर पर छापा। पाबंदी के बावजूद ट्यूशन सेंटर चलाने पर 3 ट्यूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्यूशन सेंटर सील कर दिया गया है। देखिए हमारे नुमाइंदे अली हसन की ये रिपोर्ट। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके लाड़ में हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्यूशन सेंटर्स में तलबा को तालीम दी जा रही थी। इत्तला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारा और 3 ट्यूटर्स को गिरफ्तार करके ट्यूशन सेंटर को सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ट्यूशन सेंटर बनाकर 40 तलबा को कोरोना एहतियाती तदाबीर और सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिस पर ट्यूटर्स को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नया पाकिस्तान बारिश के पानी में डूब गया। तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। पत्तोकी के नवाह में होने वाली हालिया बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नेशनल हाईवे पर खड़ा बारिश का पानी गुजरने वाली ट्रैफिक के लिए दर्द सर बन गया है। देखिए चौधरी अजहर तुफैल की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे के दोनों अतराफ खड़ा बारिश का पानी इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नेशनल हाईवे के गिर्द पानी की निकासी के लिए तामीर किए गए नाले हालिया बारिश का प्रेशर बर्दाश्त न कर सके। सड़क के दोनों अतराफ कई फीट पानी जमा हो गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया है और हादसा भी जन्म लेने लगे हैं, जबकि मुसाफिर सड़क पर बने 2-2 फीट गहरे खड्डों की वजह से अपनी कीमती गाड़ियों का नुकसान भी बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके शाहजमाल में साबिक MNA और अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती को नहर में डूबने वाले अपने वोटर की लाश तलाश करना महंगा पड़ गया। महकमा इनहार की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए मुजीबुर रहमान शामी की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके थाना शाहजमाल में अपने वोटर्स की लाश तलाश करने वाले मुकामी मजदूर रहनुमा चेयरमैन अवामी राज पार्टी सरदार जमशेद दस्ती को महंगा पड़ गया। महकमा इनहार की रिपोर्ट पर थाना शाहजमाल ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में जमशेद दस्ती और 3 अफराद को नामजद जबकि 200 अफराद को नामालूम शामिल किया गया है। मुकदमे में जबरदस्ती हेडवर्क्स के गेट बंद करने की कोशिश, कार्य सरकार में मुदाखलत और नहर टूटने के खदशे की दफात शामिल की गई हैं। जमशेद दस्ती ने अपने साथियों के हमरा 2 रोज कबल शाहजमाल में नहर में डूबने वाले अपने वोटर आकिब पहलवान की लाश ढूंढने की कोशिश की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। जबकि पुलिस तर्जुमान के मुताबिक महकमा इनहार की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में जमशेद दस्ती के मजीद किरदार के बारे में महकमा इनहार को लेटर लिख दिया गया है। पत्तोकी में अंधेर नगरी चौपट राज शहर और गिरदनवाह में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। पुरानी मंडी में डकैती का वाक़या पेश आया, जिसमें 5 मुसल्ला डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 6 लाख रुपए नकदी, 7 तोले सोना और मोबाइल फोन ले उड़े। देखिए चौधरी अजहर तुफैल की ये रिपोर्ट। पत्तोकी में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मोहल्ला पुरानी मंडी में डकैती की एक और वारदात पेश आई, जिसमें मुबैना तौर पर मुसल्ला डाकुओं ने घर में मौजूद मियाँ बीवी और कमसिन बच्चे के हाथ पांव बांधकर 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। तशद्दुद भी करते रहे। दौरान तलाशी घर से 6 लाख रुपए नकदी, 7 तोले जेवर और दीगर कीमती सामान लूटकर अहले खाना को कमरे में बंद करके बाआसानी फरार हो गए। अहले मोहल्ला ने मुतासिरीन का शोरगुल सुना, घर का दरवाजा खोला और उन्हें बाहर निकाला। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। हैट सुलेमानकी में हालिया बारिशों की वजह से गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह खड़ा पानी जोहर की शक्ल इख्तियार कर गया।
इसके साथ ही मच्छरों की अफजाइश को भी दावत दे रहा है। सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। देखिए इश्तियाक जट की ये रिपोर्ट। उकाड़ा के नवाही इलाके हैर सुलेमानकी में हालिया बारिशों ने नाकारा सीवरेज सिस्टम का पोल खोल दिया। गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। नालों से पानी की निकासी का अमल बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सफाई का निजाम दरहम बरहम हो गया है। बारिश के वक्त पानी नालों के किनारों से बाहर निकलकर गलियों में खड़ा पानी जोहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। ताफुन ज़दा पानी वबाई अमराज के साथ मच्छरों की मजीद अफजाइश को भी दावत दे रहा है। शहर में इंतजामिया की तरफ से माजी में भी मच्छर मार स्प्रे नहीं किया गया। अहले इलाका बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से आला हुकाम की तवज्जो के मुंतजिर हैं। खबर शामिल करते हैं हब शहर से, जहां 26 जून मुनशियात के आलमी दिन की मुनासिबत से ड्रग्स फ्री बलोचिस्तान के नाम से रैली निकाली गई। रैली बाबे बलोचिस्तान के हब से निकाली गई है। देखिए नूरुल्लाह बिजिंजो की ये रिपोर्ट। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर नारे दर्ज थे। शुरका ने मुतालबा किया कि मुनशियात के खिलाफ हब समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में भी सख्त कार्रवाई की जाए। शुरका ने कहा कि मुनशियात एक जहर है जो हमारी मईशत को तबाह कर रहा है, मगर अफसोस इंतजामिया की जानिब से इस लानत के खिलाफ कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जाते। पाकपतन में दरबार बाबा फरीद पर खाना ले जाने के इसरार पर लेडी एहलकार ने खातून जायर का खाना फेंक दिया, जिस पर खातून जायरीन एहलकार से गुत्थम गुत्था हो गयी। दोनों ने एक दूसरे को मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े की सीसीटीवी फुटेज DNN न्यूज को मौसूल हो गई है। देखिए पीर तौसीफ रमजान की रिपोर्ट। दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी के लिए आई खातून जायरीन ने दरबार पर खाना ले जाने का इसरार किया, तो लेडी पुलिस एहलकार ने तैश में आकर खातून का खाना बाहर फेंक दिया, जिसके बाद खातून जायरीन लेडी पुलिस एहलकार से गुत्थम गुत्था हो गयी। माँ बेटी जायरीन और लेडी एहलकार एक दूसरे को मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाती रही। झगड़े की सीसीटीवी फुटेज DNN न्यूज को मौसूल हो गई। DPO पाकपतन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए लेडी एहलकार को मुअत्तल कर दिया। DSP हेडक्वार्टर को इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए गए। और मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर मलिक मंजूर अवान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से जारी कर्फ्यू और लॉकडाउन की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत कश्मीरियों पर जुल्म और सितम बंद करे। इंसानी हकूक की तंजीमें भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लेकर आए। देखिए जद्दा से हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर मलिक मंजूर अवान की जानिब से पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें पाक मीडिया के जिम्मेदारान और मुस्लिम लीग नून जद्दा बॉडी के मेंबरान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक मंजूर ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि कम्युनिटी खिदमात पर पाक मीडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। लॉकडाउन और कर्फ्यू इमरजेंसी सूरत में पाक मीडिया की पूरी टीम अपनी कम्युनिटी और कॉन्सुलेट के शाना बशाना अपने भाइयों की मदद में पेश रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त मीडिया को मसला कश्मीर ज्यादा से ज्यादा उजागर करने की जरूरत है। कश्मीर में हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों और इदारों से मुतालबा करते हैं कि भारत के इस गासिबाना और जारहाना इक़दाम का नोटिस लें। कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत दिलवाने में अपना मौसर किरदार अदा करें। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।